कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। आज मैं आपको मैथ्स का, जी हाँ, मैथ्स का आपको 13 फरवरी के लिए बेहतरीन सा इंपॉर्टेंट पेपर बताऊंगा, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों का। जिन बच्चों को वास्तव में अच्छी परसेंटेज बनानी है, एक बार जरूर देखिएगा। अब की बार 90 पार हमारा मिशन चल रहा है। इन बच्चों की तरह आप भी अच्छे से परसेंटेज बना सकते हैं, घबराइए मत, बिल्कुल। चलिए 12, 15 और 21 का यदि हम एलसीएम लेते हैं तो 12, 15 और एलसीएम इन तीनों का जो एलसीएम निकलेगा वो निकलेगा 420। द्विघात बहुपद में ax² प्लस bx प्लस c में अधिकतम शून्यकों की संख्या होगी, तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2, ठीक है। और a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज इक्वल है c1/c2। तो समीकरण निकाय का इसमें कौन सा हल होगा? देखिए, जब तीनों चीजें इक्वल होती है ना तो अनंता अनेक हल होते हैं। अगला है, यहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 है और दो भिन्न वास्तविक मूल है। देखिए, वास्तविक मूल होंगे तो कहने का मतलब है कि आपका जो b² - 4ac है वो बड़ा है, किससे? 0 से बड़ा है। समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15 का प्रथम पद तथा सार्वंतर क्या है? देखिए, प्रथम पद तो पहले वाला कहलाता है और सार्वंतर क्या कहलाता है? दूसरे में से पहला घटा लो या फिर तीसरे में से दूसरा घटा लो, चौथा में से तीसरा घटा लो, कोई सा घटा लो, तो दूसरे में से पहला घटाओगे तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो प्रथम पद तो हो गया 6 और सार्वंतर हो गया है 3। यहां से अब अगला है, यदि किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर है AB के तथा समांतर है AB के, हो गया इतना, और तो CD इक्वल कितना है? 3 सेंटीमीटर है और EC बराबरी पे 4 है और BE बराबरी पे 6 सेंटीमीटर, तो DA बराबरी पे कितना होगा? देखिए, समांतर होता है ना तो समांतर समान अनुपात में विभाजित रहते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर जब आप सोल्व करोगे तो 4.5 आ जाएगा। यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना, ये कंप्लीट कर लेना है आपको, हो गया इतना। इसके बाद में यहां से बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, है ना। हमारा उद्देश्य यही है कि आपकी बार 90 पार, है ना, आप अब 90 पार जरूर जाएं, यानी कि 90% से ऊपर आपकी बने, ठीक है। यहां से देखिए, अब रिक्त स्थान है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए आदित्य होता है। यहां पर आ जाएगा आदित्य। द्विघात समीकरण का जो विविक्तिकार है वो ऋणात्मक होता है। जब विविक्तिकार ऋणात्मक होता है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है, वास्तविक मूल नहीं होंगे, तो हम लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे। समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 3/2, इसमें सार्वंतर क्या है? तो देखिए, सार्वंतर किसे कहते हैं? जब दो पदों के बीच का अंतर, तो इसका सार्वंतर बनेगा। देखिए, आपका इनका जब एलसीएम लोगे ना तो ये 2 आ जाएगा और 3 में से, सॉरी 1 में से 3 घटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2/2 यानी माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। सभी व्रत होते हैं समरूप होते हैं। यदि एक बिंदु y का निर्देशांक 0 है अतः वहां किस पर स्थित है? तो वहां है आपका x अक्ष पर। इस पर x अक्ष पर 1 + cot² थीटा, ये सर्वसमीका है आपका, तो इसका जाएगा cosec² थीटा, हो गया। इसके बाद में ये फिलिंग द ब्लैंक से थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, है ना भैया। ये हो गया ना। इसके बाद में है जोड़ी। व्यापक समीकरण, व्यापक समांतर श्रेणी, ठीक है, व्यापक समांतर श्रेणी जो है उसका यह जाएगा, ये a प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस भी है ना, ये आपका हो जाएगा पहला। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, देखिए y अक्ष से दूरी है तो कहलाएगी आपकी भुज, और x अक्ष रहती तो कोटि कहलाती।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। टेन 60 का जो मान होता है ना वो होता है √3 और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये अंतिम आपका छठा आ जाएगा। यहां से वैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के तो भर दिए हैं, ठीक है। आप तो निश्चिंत रहिए, भरोसा रखिए मुझ पर, ठीक है। ये बच्चे जिस तरह से टॉपर बने ना, आप भी इनकी लिस्ट मांगे। ये ऑफलाइन कोचिंग का रिजल्ट है, ये मन से नहीं उठा के पटका है, ठीक है। रिजल्ट खोल कर देख लेना आप, तो है ना 95.75 इस तरह से परसेंटेज रही है। इससे पहले वाले सत्र का देख लेना आप, है ना। ये यहाँ से ये 90 है, ये 90 है, ये 90 80। यहाँ से मेरी बार ऐसी है विचार कि आप हमेशा, ठीक है, जीवन भर याद रखे। इसीलिए 90 पार के लिए यहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और जो बच्चा वास्तव में करना भी चाहता है 90 पार, वो कर लेना, ठीक है। किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं मूल। यदि यहाँ पर द्विघात बहुपद होता तो वो कहलाते, ठीक है, आपके क्या कहलाते? शून्यक। चलिए, मूल बिंदु से x, y के बीच की दूरी, तो x, y के बीच की दूरी आपकी बनेगी √x² + y²। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2। शंकु के आयतन का फॉर्मूला है आपका 1/3 पाई r²h, ठीक है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L = √r² + h²। आंकड़ों की में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बहुलक। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में यहां से आगे बढ़ते हैं और ये देख लीजिएगा, बढ़िया से कंप्लीट करिए आप, तो है ना। हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, अच्छी तरक्की करें, खूब पढ़े, खूब बढ़े, ठीक है। दो आकृतियों के आकार असमान होने पर वहां समरूप आकृतियां कहलाती है। ये बात आपकी असत्य है। देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण होता है, जबकि वस्तु देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। तो ये दूसरा जो है आपका यहाँ पर असत्य रहेगा, क्योंकि नीचे झुकने वाला कोण आपका उन्नयन नहीं रहता है, अवनमन रहता है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा होती। बिल्कुल राइट बात है भाई मेरे। वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा होती है। तो देखो स्पर्श रेखाएं कितनी होती है? एक बिंदु पर तो एक ही रहेगी, है ना। और यदि वृत्त के पूरे बिंदु पर अपन बोले तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा आप, तो है ना। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अब अगला है घटना जिसका घटित होना असंभव है। जो घटना घटित ही नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता शून्य होती, तो भैया क्या फिर एक होगी क्या? सत्य बात है ना। चलिए अगला देखते हैं, और अगला है एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1/2 है। सही बात है ना। तो ये सत्य है, क्योंकि सिक्के में 2 पहलू होते हैं और 2 पहले होते हैं अनुकूल बटा कुल। तो कुल कितने परिणाम है? 2 है, और अनुकूल कितना है? तो 1/2 प्रायिकता हो जाएगी। यहां से आप क्वेश्चन नंबर 5 के इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट बढ़िया से। यहां से अपन यहां से क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के 23 तक की श्रृंखला शुरू कर देंगे बढ़िया से। ये 15 दिनों के भीतर भीतर ही पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। एक वीडियो में कम से कम 22 प्रश्न 23 प्रश्न का सॉल्यूशन रहेगा। 1 से 2 घंटे की वीडियो रहेगी। अब आपके स्तर से देख लेना है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां से क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। प्ले लिस्ट को आप चेकआउट कर लीजिएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, आप तो बढ़िया से तैयारी करना। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है।
यहां पर 12, ये आपका 13 है। यहां से देखिए प्रायिकता की परिभाषा लिखिए, पूरक घटनाएं क्या होती है। यदि पी नहीं की पी की प्रायिकता 0.06 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। ये यहां से देखिए, भूमि पर से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर इसका यहां पर 19। यहां से ये क्वेश्चन नंबर 20, ये प्रतिस्थापन है, ये अथवा हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन नंबर 23,